दोस्तों, यूपी डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2024 दोस्त आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं। देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फाइनली एडमिशन के लिए 2023 में अप्लाई तो किए, लेकिन किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो ऐसे अभ्यर्थी तमाम साथ में जुड़े हुए हैं कि भैया आखिरकार 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, हमारा एडमिशन प्रक्रिया कब से शुरू होगी डीएलएड 2024 के लिए। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ एक एक चीज़ों को मैंने लिख रखा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए आपको पता है 2,33,000 वर्तमान समय की सीटें हैं। अब ये अलग का मामला है कि आपकी सीटों में जो है वृद्धि कर दी जाए। जैसे भाई नए नए कॉलेज अगर 2023 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, 2023 में नए नए कॉलेज ओपन हो जाते हैं, मान्यता वगैरह मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है ये जो सीटें हैं ये सीटों में वृद्धि हो ही जाएगी, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय की जो सूचनाएं हैं अभी कोई भी सीटों में वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, बल्कि सीटें कम होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप 2023 में एडमिशन की इच्छा रखते हैं डीएलएड में, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें फैक्ट आपको बताई जाती है कि एडमिशन कब से शुरू होगा, क्या कुछ कैसे ऑनलाइन कब से होगा। देखिए यहाँ से जितनी चीज़ें डीएलएड के क्षेत्र में आपके लिए जाएंगे, आप सब एक एक चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप बेधड़क उस लिंक पर विजिट करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा डीएलएड के लिए, ये आप सबसे ज़्यादा पूछते हैं। आगे यहाँ देखिए कहा जा रहा है आवेदन कब से शुरू होगा, योग्यता क्या होगी, क्या यह सबसे ज़्यादा मुद्दा हमारा ट्रेंड कर रहा है कि अभी तक देखा जाए तो दूसरे स्टेट जैसे बिहार के हो गए या यूपी के अलावा अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, यानी उनका जो एडमिशन है वो नहीं हो पाता। ये अलग का मामला है कि आप किसी फ्रॉड तरीके से जो है अभ्यर्थियों का एडमिशन करवा दें, तो बहरहाल इसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी को ये रिकमेंड नहीं किया कि भैया आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो चलिए हम आपका यूपी में करवा देंगे। ठीक है, मैंने किसी को नहीं कहा। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड तरीके से करवाते हैं, वो तरीका भी मुझे पता है, लेकिन मैंने आप फंसाने का काम नहीं कर रखा है यार। ठीक है, मैं एक एडमिशन मेरे ये चीज़ें पहुंच से बाहर हैं कि चलिए हम आपको किसी गलत तरीके से आपका एडमिशन करवा देते हैं, ये मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि अगर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आपको क्या करना है। एक छोटा सा काम आप सभी को करना होगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ईमेल करना होगा। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे ईमेल को प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप ईमेल आईडी जो है देख करके आप उनके पास मेल कर दीजिए। क्या मेल करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डीएलएड करने की क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक यहाँ मैंने एक और बड़ी चीज़ लिख रखा है कि कम पैसे, ठीक है, कम पैसे में डीएलएड में एडमिशन लें। ठीक है, जैसे भैया बहुत लोगों के पास किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो वो पैसे के अभाव में डीएलएड नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमने अभी पिछली बार की हम बात करें तो सबसे कम पैसों में, ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने सबसे कम पैसों में आपका एडमिशन करवाया है और 1 रुपया भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बाकी अगर आप इच्छुक होंगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ प्रोसीजर। हालांकि कम पैसे का जहां तक सवाल है, अभी फीस डिसाइड नहीं की गई है भैया, जब एडमिशन शुरू होता है ये फीस वगैरह तभी डिसाइड होती है कि हाँ आपकी फ़ीस क्या रखी जाएगी। ठीक है, अभी से फीस कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं बताऊंगा कि जो है मैक्सिमम मिनिमम आपकी कितनी फीसें रह सकती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अगर हम बात करें 2024 के नोटिफिकेशन का, हालांकि देखा जाए तो 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो लगभग अगर बात करें हम तो 29 मई, ठीक है, 29 मई के आसपास में आपका जो नोटिफिकेशन वो आ गया था। ठीक है, अभी आप बीएड को देख पा रहे हैं, बीएड के आवेदन की प्रक्रिया चालू है। मुझे लगता है कि 7 तारीख तक इसका जो आवेदन है वो चलेगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा। लेकिन डीएलएड में तो एंट्रेंस होता नहीं है, वो आपके मेरिट बेस पर होता है। ठीक है, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की जो मेरिट होती है उससे के आधार पर आपका एडमिशन होता है।
ठीक है। बाकी अगर कोई और भी आपको दिक्कत होती है मेरिट वगैरह निकालने में, तो हम आपको चैनल पर सब कुछ बताएंगे। आप कैसे मेरिट निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्यता का परिचय देना होगा। एक ही वीडियो में सब कुछ पर तो चर्चा किया नहीं जा सकता, ठीक है। एक एक चीज़ों को बताऊंगा, सटीक बताऊंगा, बेहतर बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कहीं और किसी चैनल पर विजिट करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए देखिए, मैंने कहा आपसे पिछला जो सत्र था 2023 का, वो लगभग 29 मई को नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। तो हम उम्मीद यही जता रहे हैं कि मई में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। 20 मई, 25 मई, लास्ट मई मानकर चलिए कि लास्ट मई तक हर हाल में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मई में नहीं आता है तो 10 जून तक हर हाल में आ जाएगा, ये तो कन्फर्म है। इससे ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इधर विलंब करते हैं तो आगे चलकर विलंब हो जाता है। आगे का मतलब जैसे एडमिशन होने के बाद आपका जो सेशन स्टार्ट होता है उसमें विलंब हो जाता है, तो ये तो विलंब करने का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर है आप वेट करिए, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे मैं उसे भी बता दूंगा, थोड़ा सा नज़दीक और समय आने दीजिए, ठीक है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल अलर्ट कर लीजिए, ठीक है, रख लीजिए, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना रहे, है ना। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। आवेदन कब से शुरू होगा? आवेदन शुरू होने का जहाँ तक सवाल है, अगर हम आपको बताएं तो आवेदन शुरू होने के जहाँ तक सवाल है, लगभग ये मान कर चलिएगा कि 15 जून तक आपके एडमिशन प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। कब तक? 15 जून तक। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं ज़्यादा ही आपको बता रहा हूँ, है ना। चलिए, ये हो गया। योग्यता आपकी क्या होती है? योग्यता के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है बखूबी। योग्यता जो आपकी होती है वो ग्रेजुएशन, यानी आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है। लोग कहते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद जो है डीएलएड डीएलएड अपने यूपी में इंटरमीडिएट के बाद नहीं होता, आप बिहार चले जाइए, ठीक है, बिहार में हो जाता है, लेकिन अपने यहाँ ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ से डीएलएड करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, लेकिन मजबूरी ये है कि क्या दूसरे स्टेट को मौका मिलेगा? देखिए, मौका तो नहीं मिलता, अगर लीगल देखा जाए तो मौका नहीं मिलता। ये अलग का मामला है कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, ये यूपी से बनवाकर जब वेरिफिकेशन होता नहीं डायरेक्ट पर, तो वहाँ पर आपका करवा देते हैं। एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो एडमिशन आपका क्लियर है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ें तो मेरे पहुँच से बाहर है। मैं ये नहीं करवाता हूँ कि किसी फ्रॉड तरीके से हम आपका बनवा दें और आगे चलकर आपको समस्याएं झेलनी पड़े, ये मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे कहा आपको क्या करना है, एक छोटा सा लेटर आप टाइप करिएगा, ठीक है। टाइप करने का मतलब हाथ से ही लिख लीजिए, ठीक है। उसे लिखने के बाद मैं ईमेल अब प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दी गई है, आप उस ईमेल पर विजिट करें, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेल कर दीजिए आप, ठीक है। भाई पहले क्या होता था, पहले हमारे यहाँ सीटें कम होती थी, आप दूसरे स्टेट को मौका नहीं देते थे, चलिए ठीक है, लेकिन अब हमारे यहाँ सीटें पर्याप्त हैं। अगर सीटें पर्याप्त हैं तो मौका मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी 40-50 हज़ार 60 हज़ार सीटें खाली रह जाती हैं, तो बेहतर यही है कि आप सीटों को भर दीजिए, ठीक है, अदर स्टेट से ही भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार से या किसी भी स्टेट से हैं, तो आप एक सहयोग थोड़ा सा कर दीजिएगा। अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो आप जो है ईमेल कर दीजिएगा, मेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए, डीएलएड करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। डीएलएड करने का फ़ायदा यही है बाबू, आप जो है प्राथमिक विद्यालय के लिए हमेशा एलिजिबल हो जाएंगे, प्राथमिक के टीचर के लिए हमेशा के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। यानी आप टेट सीटेट जैसी परीक्षाओं को क्वालिफाई करें, सुपर टेट की आती है, ठीक है, सुपर टेट आप क्वालिफाई कर दीजिए, आप टीचर हैं, ठीक है, यही एक फ़ायदा है। हाँ, अदर स्टेट में भी कभी कभी आपको मौका मिलता है, जैसे आपने अभी देखा बीपीएससी बिहार में, ठीक है, तमाम हमारे यूपी के भाई बहन सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप भी संभवतः ही श्रेणी में होते तो आज आप भी अपने आप को एक टीचर के रूप में देखते, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपका समय नहीं था, उसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। समय आने दीजिए, जब तक आपके पास डिग्रियां नहीं रहेंगी तब तक आप नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ कम पैसों में डीएलएड पे अब की बार की हम बात करें, अब की क्या मतलब जो यही सत्र चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, मैंने 30,000 में एडमिशन करवाया है यार, दोनों साल बिल्कुल कंप्लीट, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है।
ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप किसी के, बहुत सारे लोग टहलेंगे, 25,000 में भी आपको एडमिशन देंगे, 20,000 में भी एडमिशन देंगे, लेकिन आगे चलकर आपको आपकी स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप सावधान रहिए। ठीक है, बेहतर यही है कि आप, अभी मैं नहीं कहूँगा कि आप अभी से जो है एडमिशन करते रहिए। मैंने यहाँ ग्रुप बना दिया है। ठीक है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में सारी सूचनाएं हम आपको देते रहते हैं कि कब एडमिशन शुरू होगा, कब कैसे होगा, कहाँ एडमिशन लेना है। ठीक है, इसलिए आपके पास अभी बहुत समय है। आप सोच समझ लीजिए, आपका एडमिशन मैं जहाँ आपकी बार करवाया हूँ वो तो फिरोज़ाबाद में हुआ है। ठीक है, फिर भी आपकी बार भी एडमिशन वही होगा, लेकिन फ़ीस अभी डिसाइड नहीं की गई है। फ़ीस ज़्यादा नहीं रहेगी, ऐसा ना समझिएगा कि फ़ीस आपकी बार बढ़ा दी जाएगी। नो, फीस ज़्यादा नहीं रहेगी, फीस उसी के इर्द गिर्द रहेगी। ठीक है, हाँ 2-4 हज़ार कम, 2-4 हज़ार ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या फ़र्क आप नहीं पाएंगे। ठीक है, वो भी कंप्लीट आपका यार। उसमें हम ऐसा नहीं है कि आपसे कहेंगे 30,000 तो आगे चलकर आप एडमिशन ले लीजिए तो बजाने का काम है, चलिए हम 40,000 आपसे वसूलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाकी जब शुरू हो गया एडमिशन तो हम एक एक चीज़ों को खुद बताएंगे कि अब आप एडमिशन कैसे लीजिए, क्या करिए, कैसे करिए, कहाँ से करिए, हम आपको बताएंगे। आपको कहीं दूसरे चैनल पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो बिल्कुल डीएलएड के क्षेत्र में ये इतिहास है कि कभी यहाँ से कोई गया नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है डीएलएड के लिए, आप लग जाइए अभी से। ठीक है, अगर डीएलएड करना होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी अदरवाइज़ आपकी मर्जी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।